नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो देखने के बाद आप यहां पे किसी भी शेयर को बाय या सेल करने के लिए खुद का ही डिसीजन बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इरेडा शेयर के बारे में। और यहाँ पे लास्ट फ्राइडे हालांकि मार्केट यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ था। निफ्टी लगभग 0.55% के आसपास डाउन था और लगभग इसी तरह से बैंक निफ्टी भी डाउन था। लेकिन इरेडा लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे 1.5% ग्रीन में क्लोज हुआ। अब यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होने का क्या तात्पर्य है, या फिर यहाँ पे हम बात करें तो लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 6 दिनों में इरेडा 10% के आसपास जो है अपसाइड जा चुका है। और इस 10% अप जाने के पीछे का मेजरली कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या यहाँ पे बेस्ट मौका बन सकता है बाय करने का, करना चाहिए या फिर यहाँ पे अभी अवॉइड करना चाहिए, मार्केट में और करेक्शन आ सकता है, इरेडा भी गिर सकता है। चलिए कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात कि देखो यार, यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है मार्केट में उसको थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप इरेडा को ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं या फिर बाय करना चाहते हैं, सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा विजन जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है अभी जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि देखिए अभी तक जो भी सब कुछ था ग्रीन एनर्जी में सब जो है हमको बैक टू बैक अपसाइड जाते हुए दिख रहा था। अभी यहाँ पे कुछ दिनों से वैसे मार्केट में भी करेक्शन है। दूसरी बात यहाँ पे जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे एक बयान दिए हैं कि हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा काम करने वाले हैं कंपेयर टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी पे ये जो सब्सिडी दे रहे थे या फिर जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ये सब्सिडी बढ़ावा दे रहे थे, उससे जो है इन्होंने अपना जो है जो पत्र या फिर जो इनका आदेश है उसको खारिज कर दिया है, मतलब निरस्त कर दिया है। और अब यहाँ पे ये थर्मल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्होंने ऐसा बयान दिया था। अब इसकी वजह से क्या है कि जो कंपनियां अमेरिका से ताल्लुकात रखती थी, जैसे कि यहाँ पे वोरी को ही ले लीजिए, वोरी एनर्जी खुद यहाँ पे अमेरिका में काम करती है, उसका एक पावर प्लांट भी है अमेरिका के अंदर जो कि लगभग $2 बिलियन में इन्होंने तैयार किया था और इनको सब्सिडी भी मिल रही थी। तो इसकी वजह से क्या था कि ऐसी कंपनियों में मेजरली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। अब बात करें कि क्या यहाँ पे अमेरिका काम नहीं करेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल यहाँ पे सेंटिमेंट गड़बड़ है और जो है अभी थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज है क्योंकि एफआईआई भी बैक टू बैक बेच रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट कंफ्यूज जरूर है, लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का रहने वाला है, नो डाउट। क्योंकि रीजन ये है कि थर्मल एनर्जी में हमको कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाना है, इससे प्रदूषण भी होता है, उसके बाद जाकर कहीं हमको थर्मल एनर्जी मिलती है। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी लगता है और प्रदूषण भी फैल रहा है, उसके बाद बिजली मिल रही है। और दूसरी जगह ऐसा है कि खर्च तो लग रहा है लेकिन यहाँ से प्रदूषण नहीं फैल रहा है और बिल्कुल बिजली मिल रही है। और इसमें कोई बार बार इसका मेंटेनेंस कम है, बल्कि थर्मल एनर्जी का जो है मेंटेनेंस थोड़ा सा कंपेयर टू ग्रीन एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए खर्च तो डेफिनेटली दोनों में बराबर ही लग रहा है, लेकिन प्रदूषण एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जब यहाँ पे बैक टू बैक महामारी आएंगी, ये चीज़ें होंगी, तो रिन्यूएबल एनर्जी ही लोग अडॉप्ट करेंगे, हर एक सरकार अडॉप्ट करेगी। अब यहाँ पे जो भारतीय सरकार का विजन रहा है 500 मेगावाट का, ठीक है, 500 गीगावाट, सॉरी मेगावाट नहीं, सॉरी 500 गीगावाट का जो विजन रहा है 2030 तक, वो यहाँ पे इरेडा को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस जो है विजन से। क्यों? क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि इरेडा खुद काम नहीं करती रिन्यूएबल एनर्जी में। ये क्या करती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर की कंपनियां हैं उनको पैसे प्रोवाइड करती है और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट ये जो है रखती है। और अगर मान लीजिए वोरी है जो कि अमेरिका से ताल्लुकात करती है, चलिए ठीक है, वो गिर जाएगी, इस ये पैसे उसको नहीं देगी। या फिर जो है ये ऐसी जो सिर्फ इंडिया में काम करेगी कंपनी, या फिर ऐसी कंट्री के लिए सप्लाई करेगी जो कंट्री यहाँ पे अडॉप्ट कर रही होगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, ऐसी कंपनी को इरेडा पैसा देगी। तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो यहाँ पे इरेडा जैसी कंपनी को मिलते हुए दिखने वाला है। अगर यहाँ पे जैसे सरकार हमारी सरकार ने कहा है कि 500 गीगावाट के आसपास 2030 तक हम यहाँ पे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जो है आश्रित हो जाएंगे, उस हिसाब से। तो देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो शेयर कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट काफ़ी अच्छा है। बात की जाए तो यहाँ पे लगभग जो इसका हाई है वो हाई काफ़ी लगभग ये समझ लो कि 300 के आसपास का है। ये मान लीजिए कि 290 के आसपास का, 292 के आसपास
आसपास का इसका हाई है। और यहाँ पे जो अभी फिलहाल में इसका लो लगा है बीच में, वो लगभग इसका 160 रुपये का लो लगा है। हाँ, 168 रुपये का लो लगा है और अभी शेयर चल रहा है 176 रुपये। सो डेफिनेटली अभी मार्केट में करेक्शन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से बिल्कुल इरेडा गोली हो जाएगा, बट डेफिनेटली अगर मार्केट में करेक्शन आता है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि करेक्शन आएगा नहीं आएगा, वो तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जब आपको बेस्ट मौका मिले कि नहीं अभी यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करना शुरू कर चुकी है और बाउंस बैक करेगी, और सबसे पहली बात कि जब यहाँ पे निफ्टी 50 आपको 23,000 के लेवल के आसपास जाने के लिए तैयार दिखे, तब आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक में जो है बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि एक बार निफ्टी 50 23,000 के लेवल के ऊपर जाती है, तब यहाँ पे ये ऐसे शेयर जो है अच्छे से चलना शुरू करेंगे। बाकी जब तक यहाँ पे निफ्टी अपना जो है डाउन करेगी, तो ये कभी ग्रीन होंगे 2-4 दिन, उसके बाद फिर ये डाउन करेंगे, फिर ग्रीन होंगे, फिर डाउन करेंगे। हालांकि यहाँ पे चाहे जितने सेक्टर देख लीजिए, बैक टू बैक ग्रीन नहीं रह सकते, क्योंकि इस टाइम पे बेरिश मार्केट है, ना कि बुलिश मार्केट। और जब बेरिश मार्केट होती है, तब भी जब ऐसे गिर रही होती है ना, तो थोड़ा सा ऐसे उठती है, फिर गिरती है, फिर ऐसे उठती है, फिर गिरती है, ऐसे नहीं कि सीधे गिर जाती है। सो ये जो थोड़ा सा उठती है, वही है जो कि आपको कभी रेलवे सेक्टर में, कभी डिफेंस सेक्टर में, कभी इरेडा में, तो कभी अलग सेक्टरों में थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखती हैं 1-2 दिन, उसके बाद 4 से 5 दिन बैक टू बैक रेड कैंडल दिखती हैं। सो डेफिनेटली चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल्स भी इरेडा के काफ़ी बेटर हैं। बात करें जो है रेटिंग की, तो भाई साहब यहाँ पे एक्सपर्ट भी बाइंग की रेटिंग दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो मार्केट कैप भी यहाँ पे 47,650 करोड़ का है, मतलब इतना छोटा मार्केट कैप भी नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात हो। यहाँ पे बात करें पी की, पी भी 31 का है, और भाई साहब बुक वैल्यू यहाँ पे 34 की है। और आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई भी यहाँ पे देखो ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे भी सबसे मेन बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है, देखिए शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ, तो फेस वैल्यू 10 की है। और प्रमोटर स्टिल यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल एकदम से 75% पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स की, सो यहाँ पे प्रमोटर जब से यहाँ पे शेयर लॉन्च हुआ, मतलब लिस्ट हुआ इरेडा, तब से यहाँ पे प्रमोटर ने 1 पॉइंट भी नहीं बेचा। यहाँ पे जो है 75% स्टेक रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है FII DIA अपना स्टेक कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते रहते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल स्टिल बैठे हुए, यानी इनको भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा ये जो है लगभग 500 या फिर 700 या फिर 1000 या फिर फ्यूचर में ये जो है 2-4 हज़ार तक टच करेगा। इसीलिए प्रमोटर बैठे हैं। जब किसी शेयर में प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बेचने लगे, तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है गिरावट आ सकती है, या फिर प्रमोटर खुद यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर है वो यहाँ पे थोड़ा सा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बेच रहे हैं। तो चीज़ें अभी काफ़ी पॉजिटिव हैं इरेडा के साथ। फ्यूचरिस्टिक जो है स्टॉक है डेफिनेटली। अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एडवांटेज इरेडा के पास है। हालांकि ये खुद काम नहीं करता, लेकिन जो काम करता है भाई साहब उसको पैसे देता है। तो डेफिनेटली कोई कंपनी लॉस में रहेगी तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, तो इरेडा ओवरऑल लॉस में तो नहीं जाने वाला। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका क्या मानना है, इरेडा को बाइंग करने का डिसीजन आप लेंगे या फिर बाय करके बैठे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं गिर जाए तब बाय करेंगे? प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों डेफिनेटली बाय बाय। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर किया कीजिए।